Hello, good morning to all. Today's topic is percentage. आज हम लोग प्रतिशतता पर डिस्कस करेंगे और इन्हें बारीकी से देखेंगे। ये प्रतिशतता परसेंटेज क्या है, हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। इसका नाम से ही लग रहा है, अगर आप इन्हें अलग अलग करेंगे, इस परसेंट को देखिए पर जोर सेंट ना, ये पर का क्या मतलब, प्रति मतलब एक, सेंट का मतलब होता है 100, मतलब इसका 1 हो गया और इसका मतलब 100 हो गया। हिंदी में भी यदि देखेंगे प्रतिशत, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रति प्लस शत। प्रति मतलब एक और शत मतलब 100। 100 पर कितना, किसी भी चीज को 100 पर ले जाकर के कहते हैं, 100 में या 100 पर। जैसे माने कोई वस्तु का 100 भाग हो, यदि किसी वस्तु का 100 भाग हो, 100 भाग में उसको हम बांट दिए, यदि उस भाग में से एक भाग x हो तो उसको क्या लिखते हैं, x बटे 100। जैसे आप एग्जाम देते हैं, कोई पेपर यदि 100 मार्क्स का है, यदि वो पेपर, मान लीजिए आप मैथ का पेपर दे रहे हैं अपने 10th क्लास में या इसमें, तो मैथ्स में जो है वो 100 मार्क्स का यदि है, ठीक है, और उसमें आपने 90 लाया और 10 कितना किया, 90 मार्क्स आपने प्राप्त किया, तो इसको लिखते हैं 90 आउट ऑफ 100, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, मतलब यदि 100 भाग है, 100 क्वेश्चन था, 100 मार्क है तो 100 भाग है, एक एक भाग में बांट देंगे तो 100 भाग में आपका 90 भाग है, ठीक है, 100 भाग में आपका 90 भाग है। तो 100 में 90, यदि किसी भी वस्तु का 100 भाग हो, उस भाग में से एक भाग x हो, तो हम उसको कहते हैं x प्रतिशत। यदि कोई वस्तु का 100 भाग हो, उस 100 भाग में आपका 90 भाग हो, तो आप उसको कहेंगे 90%। क्या कहेंगे, 90%। देखिए यदि किसी वस्तु का 100 भाग हो, 100 भाग हो तथा उसमें एक भाग x हो, तो क्या करते हैं, x आउट ऑफ 100, ठीक है, और x पर ही कहते हैं, मतलब ये 100 पर, कि 100 पर कितना भाग है उसका, तो ये इसी को लिखते हैं x प्रतिशत। मतलब यदि 100 है तो 100 में से x ये है। जैसे 100 मार्क्स का था तो 90 मार्क इसका है। 90% का क्या मतलब है कि यदि 100 है ना तो 100 में 90 उसका, 90% मार्क है। यदि 100% होता तो होता कि यदि 100 भाग में बटा हुआ है तो 100 में 100 ही है, तो उसको 100% कहते हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा, तब होता 100 मार्क आया, कितना में, 100 में, यानी कि पूरा कंप्लीट इसका आ गया 1। कोई भी काम पूरा का पूरा होता है तो होता है 1। अगर वो 2 हो गया, इसको कहेंगे ट्वाइस, 2 गुना, तब 200%। अगर हो गया 3 तो 300%, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, बारी बारी से हम देखते हैं। यदि किसी क्लास में, मान लीजिए इसी क्लास में 100
स्टूडेंट की संख्या, कुल स्टूडेंट की संख्या जो है टोटल 100 है। यदि उस 100 में 50 गर्ल्स है तो उसको परसेंटेज में कैसे कहेंगे? 50/100, यानी कि आप बाय 100 जो है 1/100 कहेंगे परसेंट, तो 50% हो गया, आधा है। एक बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि 50-50 की बात होती है, जब कोई बात बांटने की बात होती है आधा आधा, उसको कहते हैं 50-50। क्या इसका मतलब? 50% का मतलब होता है आधा। 50/100 तो काटेंगे 50 गुना 100, 1/2 नहीं होगा। उसी को तो हम कहते हैं 50-50। क्लियर है? अब देखिए इसी में आप इस चीज को देखिए, यदि आपको रहेगा 1%, इसका क्या मतलब है? 1/100। यदि रहेगा 2%, इसको कैसे लिखेंगे? 2/100। अगर रहेगा 3% तो क्या करेंगे इसको? 3/100। आइए यदि आपको इसी तरह से 10% होता तो लिखते 10/100। ठीक है। यदि 20% अगर रहे इसको हम लिखेंगे 20/100। यदि 30% यदि रहे तो इसको लिखेंगे 30/100। 40% में 40/100। 50% जिसको हम कहेंगे, इसी को हम 50-50 कहते हैं, काटेंगे तो हो जाएगा। 60% का मतलब है 60/100। 70% का मतलब है 70/100। 80% का मतलब है 80/100 और 90% का मतलब है 90/100। ठीक है। और इसी तरह से 100% का क्या मतलब है आप लोग बताइए? यदि यही 100% रहता तो क्या इसका क्या करते? 100% रहेगा तो 100% का मतलब हो जाएगा 100/100 तो कट हो जाएगा 1। 100% का मतलब, अब आप यहां देख लीजिए 100% का क्या मतलब है? 100% का मतलब है 100% का मतलब है 100, 100/100 यानी कि 1। इस बात को याद रखना है कि होता है 1। ठीक है। यदि किसी भिन्न को, यदि कोई भिन्न A/B हो, यदि कोई भिन्न A/B हो तो इसको जो प्रतिशत में बदलेंगे A/B को, तो कैसे बदलेंगे? अभी तक नंबर है ये बटे के रूप में है, A/B है। इसको भिन्न में, ये तो भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि A/B को यदि 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। और इसी 1 को हम A/B लिखेंगे और इसी 1 को क्या लिखे हैं? 100%। A/B में यदि 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह जितना आएगा वह प्रतिशत में होगा, 100 पर होगा। यदि इसे नहीं मानेंगे तो आप ऐसे भी लेके चल सकते हैं A/B बराबर, ये तो वही है, A/B में हम 100 से गुना कर देंगे। अब कहीं किसी भी वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेवजह का तो 100 गुना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। जो वैल्यू पहले था वो वैल्यू तो रहेगा नहीं। तो चलिए, तो हम फिर 100 से भागा दे दिए। अब क्या हो गया? यदि 100 से गुना कर दिया फिर 100 से भागा दे दिया तो फिर 1 हो गया ना। कोई अंतर होगा क्या? अंतर नहीं होगा,
नहीं, 100 को लेके चलिए, देखिए आगे बढ़िए। इसको हम ए बटे बी रखेंगे ही, गुना ये 100 रखते ही है, और गुना ये 1 बटे 100 है, कौन, फिर वही बात नहीं है, यानी 100 कटिए जाएगा, या 100 बटे 100 वही चीज लिखे, वही सिर्फ फॉर्म बदल रहा है उसका। अब देखिए ना, इसको क्या लिख रहे हैं, ए बटे बी गुना 100, ये 100 है, जो 1 बटे 100 है, मैंने इसे पहले लिखा था 1% बराबर 1 बटे 100, या नहीं तो 1 बटे 100 को 1 बटे 100 को ही तो हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का क्या मतलब, हम पहले से लिखे 1% बराबर 1 बटे 100, इससे पहले मैंने लिखा था 2%, 3%, 10%, 90%, 100% ये लिखा था। तो ये प्रतिशत का मतलब होता है 1 बटे 100। तो अब इसी 100 में ये प्रतिशत लगा दिए तो यही बट्टे वाला नहीं आ गए। हाँ, तो ए बटे बी में हम उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी भिन्न संख्या में यदि हम इससे गुणा करेंगे 100% से, तो उसका जो है परसेंटेज में आ जाएगा। आप इन्हें याद रखें, ये बहुत जरूरी का चीज है, ठीक है। अब चलिए, आपने देखा था 10%, 20%, 30%, ये तो प्रतिशत में ना आपने देखा ना। अब आगे देखिए इसका, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे अब एक चीज को देखिए जरा, इस पर ध्यान दीजिए कि 0.1 हो, 0.1 हो, तो ये कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। मैंने कहा था कि भिन्न संख्या में 100% से गुणा करते हैं। कितना से गुणा करते हैं, 100% से, 100% यानी कि जिसको हम प्रतिशत करते हैं 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यूं कहें आप तो 0.1 को लिख सकते हैं 1/10। एक बात तो समझने की बात है, यहां प्रतिशत नहीं लगा हुआ। देखिए 0.1% अलग चीज है और ये 0.1 एक अलग चीज है। इसको लिख सकते हैं 1/10। कहिए कैसे, अरे पॉइंट उड़ाएंगे तो 1/10 होगा। इसमें जब हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% का मतलब समझ गए होंगे, 100/100, एक से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके मानों में, ठीक है। तो अब देखिए, या तो काट दें तो 1 कट जाएगा, ये आपका आ गया 10%। कितना आ गया, 10%। इन्हें आप याद रखेंगे। ये छोटी छोटी बात है, कंसेप्ट यदि क्लियर होगा श्योरली आप समझ जाएंगे। यदि 0.2 है, ओनली परसेंट नहीं लगा हुआ है इसमें, मैं परसेंट की बात अभी नहीं कर रहा, परसेंट लाने की बात कर रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा 20%। जरा देख लें, 20% इक्वल टू 20/100। ये कम से कम तो जान रहे हैं, जान रहे हैं कौन चीज है, 20/100 ये होगा 1/5। 5 से काटिए तो 0.2 नहीं आ गया, आया ना। बस वही बात तो है कि 0.2 इतना प्रतिशत में आया है। आप इन्हें और देखिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रोसेस को देखते चलिए, फिर परसेंटेज समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। 0.3 यदि है तो ये हो जाएगा 30%। अगर 0.4 है तो ये हो जाएगा 40%। यदि 0.5 है ये हो जाएगा 50%। यदि 0.6 है ये हो जाएगा 60%। यदि 0.7 है तो ये हो जाएगा 70%। एक समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं इसको बारी बारी से लिख रहा हूँ, ये नहीं जरूरत नहीं है एक लिख दिए थे तो उसके बाद ये लिखने की क्या जरूरत है, आप भी तो लिख सकते हैं। ये धीरे धीरे इसको सेट कर रहे हैं, दिमाग में सेट कर रहे हैं,
ये धीरे धीरे से छोटी छोटी बात अगर सेट हो गया तो फिर आगे चल करके दिक्कत नहीं होगी। इस पर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, जितना समय यहाँ देंगे उतना समय हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो उधर स्पीड बढ़ेगा, इधर जितना हम स्लो चल रहे हैं उधर उतना स्पीड बढ़ाएगा। अब ये आ जाएगा आपको 80%, 0.9 है तो ये हो जाएगा 90%। और यहाँ 0.9 के बाद क्या आएगा, 0.10, मतलब 0.10 नहीं, गलत है, वो 10 नहीं है। 0.10 जो है वो 10 नहीं है, वो 0.1 ही के बराबर है। अब इसके बाद आएगा 1, तो 1 कितना प्रतिशत है, 100% है। मैंने तो लिखा था नहीं, मैंने इस चीज को नहीं बताया। हाँ, एक कितना होता है, 100%। 2, हम 2% की बात नहीं कर रहे हैं, 2% लिखे थे पहले, 2% की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 है 200%। अगर 3 की बात करें तो ये है 300%। अगर 4 की बात करें तो ये हो जाएगा 400%। 5 की बात करें, 5 कितना है तो 500% के बराबर। 6 कितना है, 600% के बराबर। 7 कितना है, 700% के बराबर है। 8 कितना है, 800% के बराबर है। 9 कितना है, 900% के बराबर है। 10 कितना है, 100% के बराबर है। ये समझे, इन्हें समझने की जरूरत है, ठीक है। अब ये आप यदि समझ गए, इस चीज को भी समझ गए और परसेंटेज वाला को भी समझ गए, अब देखिए, अब हाँ, इसी में यदि परसेंटेज लगा देंगे तब भी तो समझने की बात है। कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर यही 0.1, 0 पॉइंट यहाँ है और 0 पॉइंट यहाँ भी है, अब यहाँ हम परसेंटेज लगा दिए, तब कितना होगा। यहाँ था कि 0.1 है तो कितना परसेंट है, 10% है। 10% रहता तो फिर हमको याद था, लेकिन 10% नहीं, यहाँ 0.1% है। अलग अलग वैल्यू की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इधर से इधर गए तो इधर से उधर चले जाएंगे, उतना ही। यहाँ ऐसी बात नहीं है। क्यों, देख लीजिए ना, अगर हाँ ये चीज यहाँ बैठा देंगे ना तो फिर तो वो आएगा। हाँ, जब इधर से इधर गए तो फिर इधर से इधर जाएंगे तो इतना पूरेगा ही पूरेगा। जब ये रहेगा तब ना, यहाँ 10% तो रहेगा, 0.1%। चलिए अब एक चीज, यहाँ 0.1 है नंबर में, संख्या में, यहाँ है 0.1% यहाँ परसेंट में। चलिए आगे देखिए ये कितना हुआ। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि जब इतना परसेंट होता है तो परसेंट का मतलब क्या, और भागा हो जाता है। क्या होता है, भागा कितना से, 100 से। एक तो बेचारा अपने टूटा हुआ है, 1 से भी नीचे है, भिन्न है, भिन्न मतलब और बटा हुआ है और बांट रहे हैं इसको। अब आ जाएगा आपको ये परसेंट का मतलब, तो ये हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10। कैसे, ये पॉइंट हटेगा, आप गुना लिखिए 1/100। ये कहाँ से आ गया, या तो 1/1000 इसको लिख दीजिए, वो नो, या तो इसको आप 1/1000 लिखिए, या इसको अगर और दशमलव में ही अगर लिखना चाहें तो आप लिखिए 0.001। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गौर से समझ देखिए, गौर से देखिए और सही से समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ 0.2% होता तब आपको यही 2/1000 होता, जिसको लिख सकते थे 0.002। देखिए यहाँ परसेंट में है, यहाँ नंबर में है। अब देखिए 0.3% होता तो इसको लिखते 3/123 1000 इक्वल टू 0.003। 0.4% इक्वल टू हो जाएगा 4/1000, ये हो जाएगा 0.004। अगर 0.5% है तो ये हो जाएगा 5/1000, ठीक है, ये हो जाएगा 0.005, ठीक है। 0.6% तो ये हो जाएगा 6/1000, जो हो जाएगा 0.006 हो जाएगा।
0.7% बराबर हो जाएगा 7/1000, जो कि हो जाएगा 0.007। 0.8 ये प्रतिशत हो जाएगा, 0.8% बराबर हो जाएगा 8/1000 इक्वल टू 0.00008 हो जाएगा। 0.9% बराबर हो जाएगा 9/1000 बराबर हो जाएगा 0.009। अब आप यहाँ तक आ चुके हैं, आ गए हैं। अब इसको थोड़ा सा सेट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। और एक चीज पर और ध्यान दीजिए। यदि हाँ 1/2 ये कितना प्रतिशत है? मैंने क्या कहा था? 100 से गुना कर देने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। 1/2 गुना 100 आप प्रतिशत लगा दीजिए। आपको 100 से गुना कर देंगे तो वैल्यू 100 गुना अधिक बढ़ जाएगा। अरे बढ़ जाएगा तो फिर 100 से भगा दे दीजिए, फिर ठामे का ठामे रह जाएगा। अगर कोई ये इतना है, ठीक है, इसको हम जितना बढ़ा दिया फिर उतना हम काट दिए तो उतनी ना रह गया। जितना बढ़ा दिए उतना काट दिए। किसी चीज में अगर 10 लीटर पानी है, किसी बर्तन में 10 लीटर पानी है, 5 लीटर डाल दिए फिर 5 लीटर निकाल दिए तो फिर 10 का 10 से न पड़ा रह गया। तो यहाँ पर 1/2 है, उसमें 100 से गुना कर दिए, 100 से भागा दे दिए। फिर कहाँ दे रहे हैं? खाली गुना तो कर रहे हैं, 100 से गुना कर रहे हैं। ये जो प्रतिशत लगा दिए, जो प्रतिशत का टका का जो चिन्ह लगाए हैं तो बिंदा वाला, इस टिक्का वाला का वैल्यू है 1/100, भागा देता है 100 से। तो इधर 100 से गुना किए थे फिर 100 से भागा देते हैं, कट कुट करके कितना हुआ? बराबर। वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, उतना का उतना रह गया। अब काटेंगे इसको तो हो जाएगा ये 50। ओ नो, 50 ये हो गया 50%। कितना हो गया? 1/2 है, वो कितना प्रतिशत है? 1/2 यह 50%, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट हमने कहा था 1/2 कितना होगा? तो 1/2 गुना 100%। इसका मतलब हुआ कि इसको जब काटेंगे तो 50 इक्वल टू 50% है। अगर 1/3 है ये कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 100%, यानी कि इसको तोड़ेंगे 33-93%। उसको तोड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे हम अभी लिखेंगे 100/3%। 100/3%। अगर हम 1/4 की बात करेंगे ये हो जाएगा 1/4 गुना 100%, यानी कि 100/4%। काटेंगे तो कट ही जाएगा ना, 25% हो गया हो। लेकिन 1/5 रहेगा तो लिखेंगे 1/5, जो कट रहा है उसको काट देंगे 100%, यानी कि 100/5%। 1/6 है तो 1/6 गुना 100%। ये कंसेप्ट समझिए, कटने के लिए आप काट लेंगे 100/6%। 1/10 की बात कर लेते हैं। 1/10 तो 1/10 गुना 100% बराबर हो गया 100/10 ये प्रतिशत। तो सब वैल्यू काट लीजिए, कट जाएगा। चलिए अब अगला कुछ स्टेप देखते हैं। आपने इस चीज को देखा, अब देखिए इसको फ्रैक्शन में फिर बदल सकते हैं। फ्रैक्शन को यही तो काट लेगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, भिन्न में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी भिन्न में दिया रहता है उसको फिर बदलना रहता है। अगला स्टेप देखिए। अब यदि a का मान, अब कुछ दो चीज लेते हैं, दो वस्तु लेते हैं, एक है a एक है b। दो चीज लिए, दो राशि लिए, दो क्वांटिटी लिए, एक a है एक b। यदि a b से r% अधिक है, कौन? a अधिक है। यदि यहां लिखते हैं, यदि a का मान b से
आर प्रतिशत अधिक है, अधिक है। तो अब देखिए, तो B का मान, तो B का मान A से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम, ये सवाल। यदि A का मान B से R प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब A जो है R प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो कहता है कि B A से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। तब क्या करते हैं हम, जो B का मान जब हम निकालते हैं, एक सपोज कीजिए पहले, ठीक है, समझे। इसी प्रकार से अब यहां है पूछ रहा है कि A का मान B से 8% अधिक है, तो B का मान A से कितना प्रतिशत कम है, तो B का मान A से कम है। अब यहां क्वेश्चन ये है, B का मान A से कम है, तो कितना कम है, इतना कम है। कितना, यहां देखिए, R/100 प्लस R, ये उसका गुना 100, इसको प्रतिशत कर दीजिए। प्रतिशत में पूछ रहा है, अगर प्रतिशत में नहीं पूछता तो उसको गुना नहीं करते, वही संख्या में यही रहा। अब यहां पूछ रहा है, इसको याद रखिएगा, R/100 प्लस R%, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है, या इसको कभी कभी ऐसे लिखने के लिए से लिख देते हैं 100%। अब देखिए, इसी में यदि उल्टा होता, यदि A का मान B से R% कम है, अब देखिए ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप दूसरा है। इसी में देखिए, यदि A का मान B से R% कम है, तो B का मान A से कितना प्रतिशत अधिक है, तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे कि B का मान A से अधिक है, तो B का मान A से कितना अधिक है वो निकालते हैं, यहाँ निकालेंगे। तो इसीलिए B का मान A से अधिक है, तो ये हो जाएगा आपको R/100 माइनस R गुना 100%। ये आपका कुछ फॉर्मूला को अभी से देखते चलेंगे, अभी इसको क्लियर कर लेंगे ना, तो फिर हम आगे जो सवाल सॉल्व करने लगेंगे तो बारी बारी से फिर फॉर्मूला लिखना ना पड़े, इसीलिए लिख रहे हैं अभी। एक चीज इसी फॉर्मूला पर दो बात और आती है, क्या है, कभी कभी कहता है यदि किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो जाए, किसी वस्तु में, यानी कि किसी वस्तु का भाव R% की वृद्धि हो जाए, कोई वस्तु है जैसे चीनी है, उसके भाव में, रेट में R% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी कितना कम, मद कितना कम खर्च करे कि उसका जो
खर्च है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि वस्तु में जो खपत में कमी, यदि अगर भाव अधिक हो गया, रेट महंगा हो गया, तो चीनी को जो कम करेंगे, खाना कम करेंगे, तो उस जो वस्तु के खपत में जो कमी करेंगे, तो खपत में कमी प्रतिशत बराबर, तो यही लगाएंगे। क्योंकि देखिए रेट जब बढ़ जाएगा, चीनी का रेट बढ़ गया, जब किसी वस्तु के भाव में वृद्धि हो गया, ठीक है, तो उस वस्तु में जो खपत कमी करेंगे तो कमी प्रतिशत बराबर निकालेंगे। तो यही अगर चीनी का रेट बढ़ गया तो R/100 प्लस R 100% करेंगे। यदि ऐसा हो कि चीनी की भाव घट जाए, रेट अब घट गया, तो चीनी की खपत में कितना अधिक बढ़ा देंगे, कितना प्रतिशत बढ़ा देंगे कि पहले का जो खर्च था उसी के बराबर हो जाए। जैसे पहले आ रहा था, ठीक है, खपत में जो अब वृद्धि होगी, यदि यहाँ रेट अगर घट गया है तो वृद्धि करना पड़ेगा। तो खपत में जब वृद्धि करेंगे, खपत में वृद्धि, तो R/100 माइनस R% into 100%, ठीक है। अब आइए बात आती है जनसंख्या की। अब वो अलग टाइप का है, इससे दो चीज निकला था, एक वही भाव वाला में और दूसरा अब जनसंख्या वाला में, कि यदि किसी गांव की, किसी कस्बे की या किसी चीज की भाव में भी होता है, ठीक है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को एक एग्जांपल से समझिए। माना किसी शहर की जनसंख्या P है, मतलब वर्तमान संख्या अभी P तथा यह R% वार्षिक दर से। अब देखिए ये जो दर होता है ना, ऐसा आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़े होंगे कि दर तिमाही होता है, छमाही होता है, फिर वार्षिक होता है, तो बनाने पर है तो वार्षिक होता है। यहाँ पर भी अब देखिए फॉर्मूला वही है, उस कंसेप्ट को समझने की बात है, वही मिश्र धन और क्या कहते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो फॉर्मूला पढ़े हैं, चलिए इसको यहाँ पर हम यूज करेंगे। यह है कि R% वार्षिक दर से, मतलब सालाना बढ़ रहा है, ठीक है। R% वार्षिक दर से बढ़ती है तब, जैसे अभी का जो जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या P है, R% वार्षिक दर से बढ़ रही है, बढ़ती, तो n वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो, यानी कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल, 10 साल, 50 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो ये हो जाएगा P × 1 + R/100 होल टू द पावर n। से यही चीज है। अगर छमाही होगा, इसमें तो छमाही की बात ही नहीं है। अब यहाँ देखिए P × 1 + R/100 होल टू द पावर n, आपको अक्सर यही पूछेगा। अब देखिए यदि n वर्ष, एक चीज और इसमें एक बात और आती है, क्या बात आती है कि अभी की जो जनसंख्या है वो P है और R% तो बढ़ रही है, तो n वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी। यहाँ तो है कि जैसे कि 2 साल बाद कितनी होगी, अब यहाँ ये सोच रहे हैं कि n वर्ष पहले कितनी जनसंख्या होगी। तब जानते क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे n वर्ष की बात, तो यहाँ हो जाएगा पूर्व जनसंख्या। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखे थे P × 1 + R/100 होल टू द पावर n, तो सेम चीज है यहाँ, लेकिन डिवाइड हो जाता है P/1 + R/100 होल टू द पावर n। आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए अभी की जनसंख्या P है, R% वार्षिक दर से बढ़ती है,
तो 2 साल बाद कितना होगा, तो 2 यहाँ चले आएगा, और 2 साल पहले कितना था तो इस P में इतना से भागा दे देंगे, हमको पहले की जनसंख्या मालूम होगी। ठीक है। हाँ, एक चीज और, यदि किसी मशीन या किसी वस्तु का मूल्य P है और उसका जो डिप्रिसिएशन है, अवमूल्यन हो रहा है R%। जैसे अगर यही मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या P है, यहाँ तो R% बढ़ रहा था, यदि किसी बीमारी के कारण मृत्यु दर की वजह से उसकी जनसंख्या घटने लगी, तब भी तो n वर्ष बाद फिर n वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकाला जा सकता है। सेम यहाँ है कि किसी मशीन का या किसी वस्तु के मूल्य में मतलब डिप्रिसिएशन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है R% की दर से, तो उसमें क्या होगा कि मशीन का मूल्य क्या होगा, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, या तो फिर से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, माना किसी मशीन का मूल्य, वर्तमान मूल्य लिखे या मूल्य लिखे वही चीज है, मूल्य P है तथा R% क्या है, P है और अवमूल्यन हो रहा है उसका। ठीक है, तथा इसका अवमूल्यन इसका जो डिप्रिसिएशन जो है की दर R% है, कितना है, R% है। तब मशीन का जो है n वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, तब क्या हो जाएगा n वर्ष, इसीलिए n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, तो n वर्ष बाद मशीन का मूल्य हो जाएगा P × 1 - R/100 होल टू द पावर n। दूसरी बात, n वर्ष पूर्व था, n वर्ष यहां भी हो जाएगा, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, सेम चीज है, तो यहां भी हो जाएगा P/1 - R/100 होल टू द, ये 0 है, होल टू द पावर n। आपको इतने फॉर्मूले अभी इसको देखना। हाँ, एक चीज और, यदि किसी शहर की जनसंख्या P है और उसका पहला साल R1% बढ़ रहा है, दूसरा साल R2%, रेट बदल रहा है, तब क्या हो जाता है P × R1/100 P × 1 + R1/100 × R2/100 × R3/100, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे,